आज की कहानी का शीर्षक है छाया का पीछा। राहुल शर्मा दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। उसकी उम्र महज 28 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे पहले ही कई लड़ाइयों से गुजार दिया था। वह एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो दिन भर ऑफिस में कोड लिखता और शाम को जिम में बॉडी बनाता। लेकिन आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह के 10 बजे थे। राहुल मेट्रो स्टेशन से निकलकर अपने ऑफिस की ओर जा रहा था, जब अचानक एक काला एसयूवी उसके सामने ब्रेक मार कर रुका। दरवाजा खुला और दो मुस्कुरा आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में पिस्तौल चमक रही थी। राहुल शर्मा, एक ने पूछा, आवाज में धमकी भरी हुई। राहुल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दूसरा आदमी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे पास कुछ है जो हमारा है, दे दो, वरना। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। मैं कुछ नहीं जानता। उसी वक्त पास से गुजर रही एक लड़की चीखी। भीड़ में हलचल मच गई। गोली चलने की आवाज आई। राहुल ने झटके से खुद को छुड़ाया और भागने लगा। पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही थी। वह गलियों में घुस गया। दिल जोरों से धड़क रहा था, सांस फूल रही थी। आखिरकार एक पुरानी इमारत के पीछे छिप गया। मोबाइल निकाला, उसकी बहन रिया का नंबर डायल किया। रिया, सुनो, कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ लोग मुझे मारने आए थे। रिया की आवाज कांप रही थी। भैया, कल रात तुमने मेरे लिए जो पेन ड्राइव दी थी, उसमें क्या था? मैंने उसे खोला तो बहुत कुछ है। पेन ड्राइव। राहुल को याद आया, कल उसकी पुरानी दोस्त ने उसे दी थी। सुरक्षित रखना, उसने कहा था। लेकिन अब वह समझ गया कि यह सामान्य नहीं था। राहुल ने फैसला किया कि वह सीधे पुलिस के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर निकला, वही एसयूवी फिर दिख गई। इस बार 3 आदमी थे। एक ने फायर किया, गोली दीवार से टकराए। राहुल ने एक मोटरसाइकिल चुराई और तेजी से भागा। ट्रैफिक में से गुजरते हुए वह हवा की गति से भाग रहा था। पीछे वाली गाड़ी भी पीछा कर रही थी। एक ट्रक से बाल बाल बचा। मोटरसाइकिल की स्पीड 100 पार कर गई। ये लोग कौन हैं? वह खुद से बोला। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह अंदर घुसा। इंस्पेक्टर राणा ने उसकी बात सुनी। पेन ड्राइव देखी। उसमें कुछ फाइलें थीं, एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंह के बारे में। वह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा था और दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट प्लान कर रहा था। तुम अब खतरे में हो, इंस्पेक्टर बोले। हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन रात होते होते स्टेशन पर हमला हो गया। अज्ञात हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका। राहुल किसी तरह भाग निकला। अब वह अकेला था। रिया को सुरक्षित जगह पर भेज दिया था। अगले दिन राहुल ने तय किया कि वह खुद ही इस साजिश को रोकेंगे। उसने पुरानी दोस्त प्रिया से संपर्क किया। प्रिया एक जर्नलिस्ट थी। प्रिया, मुझे मदद चाहिए। दोनों मिले। प्रिया ने बताया कि विक्रम सिंह का मुख्य अड्डा दिल्ली के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में है। वहां बहुत सारे हथियार हैं। राहुल ने प्लान बनाया। रात के अंधेरे में वह फैक्ट्री के पास पहुंचा। काला कपड़ा पहने, चेहरा ढका हुआ, दीवार फांदकर अंदर घुसा। अंदर गार्ड थे। राहुल ने एक को पीछे से दबोचा और मुक्का मारा। गार्ड बेहोश हो गया। उसकी पिस्तौल छीन ली। धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक बड़े हॉल में विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ बैठा था। स्क्रीन पर दिल्ली का नक्शा था। रेड डॉट्स ब्लास्ट पॉइंट्स दिखा रहे थे। कल सुबह 10 बजे सब तैयार रहे, विक्रम बोला। पूरा शहर हिल जाएगा। राहुल का खून खौल उठा। उसने एक ग्रेनेड फेंका। धमाका हुआ। अंधेरा छा गया। गोलीबारी शुरू हो गई। राहुल ने टेबल के पीछे छिपकर फायर किया। एक एक करके 3 गुंडे गिरे, लेकिन विक्रम भाग निकला। राहुल उसके पीछे दौड़ा। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। वहां हथियारों के क्रेट्स रखे थे। विक्रम एक हेलीकॉप्टर की ओर भागा। रुक जा, राहुल चिल्लाया। विक्रम ने मुड़कर फायर किया। गोली राहुल की बांह को छू गई। खून बहने लगा, लेकिन राहुल रुका नहीं। उसने एक क्रेट से आरपीजी उठाया और निशाना साधा। हेलीकॉप्टर के इंजन में धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। विक्रम बाहर निकला। दोनों आमने सामने। विक्रम बड़ा था, ताकतवर। उसने राहुल पर वार किया। दोनों की मुष्टियां टकराईं। राहुल ने जिम की ट्रेनिंग याद की। उसने विक्रम की टांग पर लात मारी। विक्रम गिरा, लेकिन विक्रम ने छुपी हुई चाकू निकाली और राहुल के पेट में घोंप दिया। राहुल चीख उठा। फिर भी उसने विक्रम का गला दबाया। ये शहर मेरे लोगों का है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, विक्रम हौंफते हुए बोला। राहुल ने आखिरी जोर लगाया। विक्रम बेहोश हो गया। उसी वक्त पुलिस की सायरन सुनाई दी।
इंस्पेक्टर राणा अपनी टीम के साथ पहुंचे। तुमने बहुत बड़ा काम किया, राहुल, राणा ने कहा। राहुल का खून बह रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन बाद अस्पताल में रिया और प्रिया उसके पास थीं। भैया, तुम हीरो हो, रिया बोली। राहुल मुस्कुराया। नहीं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ जिसने सही काम किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। विक्रम सिंह के गिरोह के बाकी सदस्य अब भी बाहर थे। उनके लीडर का नाम था छाया, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। राहुल ठीक होने के बाद घर लौटा, लेकिन एक रात उसके घर पर फिर हमला हुआ। काले कपड़ों वाले 4 आदमी खिड़की से घुसे। राहुल जाग गया। उसने बैग के नीचे रखी पिस्तौल निकाली। पहले हमलावर पर फायर किया, दूसरा उसके ऊपर टूट पड़ा। राहुल ने उसे उछालकर दीवार से टकराया। तीसरा आदमी चाकू लेकर आया। राहुल ने उसके हाथ मरोड़ दिए। चाकू गिर गया। आखिरी आदमी भागने लगा। राहुल पीछे दौड़ा, छत पर जाकर पकड़ा। बोल, छाया कौन है? आदमी हंसा। तुम कभी नहीं जान पाओगे। राहुल ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में राहुल ने छाया का पीछा शुरू किया। प्रिया की मदद से उसने पता लगाया कि छाया एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन का करीबी है। उसका नाम था अजय मेहरा। राहुल दिल्ली से मुंबई गया। वहां एक बड़े होटल में मीटिंग होने वाली थी। राहुल ने वेटर का डिस्गाइज पहना, अंदर घुसा। मीटिंग रूम में अजय मेहरा अपने लोगों से बात कर रहा था। विक्रम मरा, लेकिन प्लान अभी भी चल रहा है। अगला टारगेट संसद भवन है। राहुल ने सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, अलार्म बज गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया। राहुल ने लिफ्ट की ओर भागा। गोलीबारी हुई। एक गोली उसकी टांग में लगी, फिर भी वह भागता रहा। नीचे पहुंचकर उसने एक कार चुराई और मुंबई की सड़कों पर दौड़ पड़ा। पीछे कई गाड़ियां थीं। चेज सीन शुरू हुआ। राहुल ने कार को एक ट्रेन के पास ले जाकर ट्रैक पार किया। कई गाड़ियां ट्रेन से टकरा गईं। आखिरकार वह एक पुरानी गोदाम में छिप गया। प्रिया ने उसे फोन किया, पुलिस को सबूत दे दो। लेकिन राहुल जानता था कि छाया बहुत ताकतवर है। पुलिस में भी उसके लोग थे। उसने खुद ही प्लान बनाया। अगले दिन संसद भवन के पास एक बड़े फंक्शन का आयोजन था। छाया वहीं हमला करने वाला था। राहुल ने प्रिया और रिया को सुरक्षित जगह भेज दिया। खुद वह फंक्शन में घुसा। भीड़ में छुपकर वह इंतजार कर रहा था। अचानक एक वैन तेजी से आई। उसमें से हथियारबंद लोग निकले। राहुल ने पहले हमलावर को गिराया, फिर दूसरा। भीड़ में दहशत फैल गई। छाया खुद सामने आया। उसका चेहरा अब खुला था। अजय मेहरा, तुम अभी तक जिंदा हो? अजय हैरान था। तुम्हारी साजिश खत्म करने के लिए, राहुल बोला। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। अजय ने एक स्वॉर्ड निकाला। राहुल ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली। धातु की टकराहट की आवाज गूंजी। राहुल की रॉड टूट गई। अजय ने वार किया। राहुल ने झुककर बचाया और अजय के पेट में घूंसा मारा। अजय पीछे हटा, फिर उसने पिस्तौल निकाली। राहुल ने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन ली और फायर किया। अजय की कलाई में गोली लगी। पिस्तौल गिर गई। पुलिस पहुंच चुकी थी। इस बार असली पुलिस। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें थम रही थीं। बेटा, तुमने देश बचाया, एक सीनियर ऑफिसर ने कहा। कुछ महीनों बाद राहुल को गैलेंट्री अवार्ड मिला, लेकिन वह अब भी साधारण जिंदगी जीना चाहता था। रिया और प्रिया के साथ वह हिमालय की ट्रैकिंग पर गया। वहां शांति थी, लेकिन राहुल जानता था कि अगर कभी फिर कोई छाया उभरी तो वह तैयार रहेगा।